राना आतिफ साहब जी मुज़ाकरात करने हैं फौज के साथ, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। फौज के साथ मुज़ाकरात कौन से आइन कानून के तहत हो सकते हैं? देखें, आपने बड़ा लंबा इंट्रो दिया, तो जो पहला आपका सवाल है वो ये है कि जो मुज़ाकरात आपने बात की, देखिए मैं को आपको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब मुज़ाकरात किए थे तो वो उन्होंने मुज़ाकरात क्यू लीग से नहीं किए थे, जनरल मुशर्रफ से किए थे। तो उसका प्री टेक्स्ट क्या था? क्योंकि उनको पता था कि जो इस्लाम की हुकूमत है वो कोई अवाम के वोटों से या वो कोई इंडिपेंडेंट हुकूमत नहीं है, ठीक है। उनसे मुज़ाकरात करने का फ़ायदा कोई नहीं है, बिकॉज यू नो कि वो एक फ्री एंटिटी नहीं है। लेकिन उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। आज इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, जो कि एक इल्ज़ाम है। एक और देखिए, आप देखें वो अब इसको देखें, हम अब बड़ी बात करेंगे, जो मटीरियल बात है हम उसके ऊपर बात करेंगे। बात यह है कि अगर हम ये समझ देखें, हमारा पहले दिन से, और हमारा नहीं, ये आप अक्रॉस द पार्टीज़, यू नो, इवन मुशाहिद हुसैन से लेके ज़ुबैर, जो ज़ुबैर साहब हैं नून लीग के साबिका रहनुमा, उन्होंने सब ने कहा, इवन शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये कहा कि ये जो हुकूमत बनी है, ये हुकूमत बनी है फॉर्म 47 के ऊपर, ठीक है। देखिए, मैं इलेक्शन लड़ के आया हूँ, मुझे पता है कि ये हर हल्के में पीटीआई के लोगों की कितनी लीड थी। सर, ये अलग डिबेट है, इस पे नहीं, देखिए ना, डिबेट का बैकग्राउंड है ना। इसका मतलब ये कैसे आ गया कि फौज के साथ मुज़ाकरात? नहीं, बात तो सुने ना। देखिए, मुज़ाकरात तो पॉलिटिकल पार्टी से होने चाहिए, चाहे आप उनको एक्सेप्ट करें कि नहीं। वो मौलाना से भी कर रहे हैं ना मुज़ाकरात, जिनको एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, मेरी बात सुने। देखिए, मौलाना हुकूमत में तो नहीं है ना, मौलाना के साथ हमने मुज़ाकरात तो कर रहे हैं ना। मेरी बात तो सुने ना, मेरा पॉइंट उनके साथ एक सियासी तलखी थी ना, बट वो देखिए, वो अच्छा किया है आप लोगों ने। वो और देखिए, हम वो इस चीज़ के ऊपर है। मैं आपको आपकी बात की तरफ, ओरिजिनल सवाल की तरफ आता हूँ। ये जो हुकूमत है, ये जो पीडीएम की हुकूमत है और प्रीडोमिनेंटली नून लीग की जो हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। हमारा मुतालबा नंबर जो 1 है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट दे दिए जाए, मैंडेट वापस किया जाए, ठीक है, मैंडेट वापस किया जाए। और हम समझते, देखें, अमूमी तौर पे होता है क्या है कि जमहूरियत के अंदर जब आप इलेक्शन करवाते हैं, अभी ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद कुछ 6 महीने साल एक स्टेबिलिटी आती है। ये पाकिस्तान की तरीका वाहिद इलेक्शन है कि जिस इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी अगर जो थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म होगी और इतनी इंस्टेबिलिटी होगी है कि हर तरफ ये बात हो रही है कि ये हुकूमत और मेरा सवाल वही बरकरार है। आप फौज के सबरा को मीर जाफर कहें, गद्दार कहें कि ये जानवर है, न्यूट्रल तो जानवर होता है। देखिए, आप उन पे इल्जामात लगाएं, आप कहें कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखिए, मेरी बात सुने, मुझे मारने के पीछे नाम ले के आप इल्जामात लगाएं कि मुझे गोली मरवाने के पीछे फलां मुलव्विस है एस्टैब्लिश। फिर अब आज आप देखिए, हमने खान साहब ने रिपीटेडली कहा है, मैं बड़ी बात करूंगा, वो बड़ी मटीरियल बात ये है, खान साहब ने रिपीटेडली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए, अगर मेरी ज़ात की बात हो तो हो सकता है मैं वो अपना वो कर लूँ, लेकिन अब पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए, देखिए, मुल्क रुका हुआ है। आपके देखें कोई चीज़ आपने देखिए, सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, हो सकता है आपकी पसंद का जवाब ना हो, लेकिन मैं जो नहीं, सवाल मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रही हूँ कि ये इल्जामात मौजूद है, जो भी हमने बात की है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और हम ये चाहते हैं कि इल्जामात में माफी है। नहीं, माफी आप देखिए, वो ना माफी आपने मांगनी है ना आप उसकी लिए डिमांड कर रहे हैं, हम बात और कर रहे हैं। हम माफी शाफी से हम निकले, हम मुल्क को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं। और हमारा पॉइंट फौज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जो है, अब सबको पता है कि मुज़ाकरात जो है शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। अब मैं कल और भी बड़े लोगों को सुना, तो देखिए, मुज़ाकरात जब भी होंगे, अगर आप एक मीनिंगफुल मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मीनिंगफुल मुज़ाकरात का मतलब ये है कि ये जो सारा इस टाइम जो सारी सिचुएशन है, इससे आइन और कानून के तहत होंगे, ये बता दीजिए मुझे। सिर्फ फौज से मुज़ाकरात, ये जो हुकूमत है, ये किस आइन के तहत बनी है? सर, मुझे आपके मुताबिक आपका इल्जाम है ना कि हुकूमत आईनी नहीं है, ये दुरुस्त होगा, ठीक होगा? हम उनको कहेंगे फौज, आप आइन और कानून की बात करते हैं ना, पाकिस्तान ये हुकूमत किस आइन की तरफ? देखिए ना, आप देखें, ये बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है। देखें, आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ एक सिचुएशन है, हम ये कह रहे हैं इससे निकलने का कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हुकूमत आईनी तौर पे तो आईनी है। हम अगर ये कहेंगे हमने आईनी मुज़ाकरात करने, वो खुद कहेंगे अच्छा जी हम आज दे देते हैं। जो पहले ही जिन्होंने फॉर्म 47 लेके, जिनकी लाख की लीड थी, वो जो हुकूमत में आगे, वो कहेंगे अच्छा चले जी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम तो गलती हमसे गलती। उमर अयूब साहब के हल्के में भी धांधले के इल्जामात है, लेकिन उमर अयूब साहब अपना हल्का नहीं खुलवा रहे।